हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों ये आपके लिए यहाँ पे एक बोर्ड का एक पेपर पैटर्न है जिनका पेपर 80 मार्क्स का है। हिंदी का पेपर अभी जो 4 मार्च को होने वाला है, हिंदी का 80 मार्क्स का जिनका है उनके लिए ये पैटर्न है। और देखो यहाँ पे जैसे मैं पैटर्न बता रही हूँ सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जब पैटर्न समझेगा तभी आप पेपर को अच्छे से समझ सकोगे, इसीलिए पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। और पहले पैटर्न को हम समझेंगे, फिर ग्रामर कैसे रहता है वो देखेंगे, राइटिंग स्किल कैसे रहती है वो देखेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे और सारी चीज़ें कैसे करना है ट्रिक से वो सब कुछ मैं बताऊंगी। और ग्रामर की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, राइटिंग स्किल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिनका पेपर 80 मार्क्स का है। 40 मार्क्स के पेपर वालों के लिए तो बना दिया है और आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप में मैंने वीडियो बनाई है। अगर वैसी वीडियो आपको चाहिए 80 मार्क्स के ग्रामर की फुल इजी करके तो जल्दी से कमेंट में करना है। मैं यहाँ पे कमेंट करना है 80 मार्क्स ग्रामर करके, आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी, राइटिंग स्किल की भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले पैटर्न को समझते हैं बच्चों, क्योंकि पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे 80 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले विभाग एक जो होता है गद्य, ये 20 अंक के लिए होता है और इसके अंदर आपको 2 पैसेजेस होते हैं। कितने पैसेजेस होते हैं? 2 पैसेजेस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पैसेजेस में आपको कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है वो हम समझेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो पैराग्राफ ये दिया जाता है, तो पैराग्राफ पे ही यहाँ पे हमारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे देखो बच्चों सबसे पहले बोला है विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं यानी कि उस चीज़ की विशेषता कैसी थी, यानी कि अंजुना बीच कैसा था वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे बेनालियम बीच कैसा था वो विशेषताएं उसकी लिखने हैं। फिर उसके बाद देखो 1 या 2 शब्द में उत्तर लिखिए, ऐसे रहता है आपको। तो गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या कितनी थी, सिर्फ संख्या लिखनी है, वहाँ पे कितनी थी, 1 या 2 ही शब्द में आपको उत्तर लिखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो होता है वहाँ पे आपको विलोम शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, तो यहाँ पे बदसूरत का खूबसूरत, नापसंद का पसंद, ऐसे शब्द आएंगे। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द मतलब कि उसके जैसा ही आना चाहिए वहाँ पे। तो आपको मैं ये समझाऊंगी पूरे राइटिंग स्किल के ग्रामर के अंदर, मैं आपको ये समझाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखो बच्चों ये पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन होता है, इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। 2 मार्क्स में कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ ना कुछ 4 लाइन्स। कितने लाइन लिखने हैं आपको यहाँ पे? 4 लाइन्स लिखना है 2 मार्क्स के लिए। तो कुछ ना कुछ उसमें लिख दो, इससे रिलेटेड आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। ये एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा। देखो 2 2 4 5 6 यहाँ पे 7 8, तो इस तरीके से ये 8 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों दूसरा यहाँ पे पैराग्राफ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी हुई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पैराग्राफ को पढ़कर आपको कृति करनी है। तो यहाँ पे ये पहला आपको कंप्लीट करना होता है, इसके लिए यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं। तो ये भी 8 मार्क्स के लिए होता है पैराग्राफ, इसके लिए 2 मार्क्स हैं आपको। फिर यहाँ पे देखो उत्तर लिखे, गद्यांश में उल्लेखित यहाँ पे ख्याल और ख्याल गलत होने का कारण। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ के लिखना है। फिर यहाँ पे A3 जो है सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युगम, शब्द युगम मतलब राइमिंग वर्ड्स जैसे होते हैं ना, एक जैसे आवाज़ आने वाले, वैसे लिखना है आपको। फिर उसके बाद वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे चीज़ें बनती दिखती हैं, तो यहाँ पे वचन परिवर्तन करना है, तो वो कैसे करना है सब कुछ आपको मैं ग्रामर के सेक्शन के अंदर बताऊंगी। वचन परिवर्तन कैसे करना है, काल परिवर्तन कैसे करना है, सब कुछ ग्रामर के सेक्शन में आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन, तो ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। तो ऐसे देखो 2 और यहाँ पे ये टोटल हमारे 16 मार्क्स का यहाँ पे जो है ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला पैराग्राफ, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी हुई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो बच्चों सॉरी मैंने पहले 2 पैसेज होते हैं करके बोला था, 2 तो पठित होते हैं लेकिन एक जो है वो अपठित होता है, यानी कि आपके पुस्तक के बाहर का होता है। तो ये पैराग्राफ दिया जाता है, सिर्फ ये अपठित जो है ये 4 मार्क्स के लिए होता है, इस पे 2 ही क्वेश्चंस होते हैं।
देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये संचाल पूर्ण करने के लिए एक बोला जाता है और यहाँ पे फिर एक खुद की अपनी पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि खुद की राय यहाँ पे देनी होती है, 100 मत होता है। तो ये आपको 4 मार्क्स का होता है सिर्फ अपठित गद्यांश। ठीक है, ये इजी होता है, कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर विभाग 2 जो है वो पद्य का होता है और 12 अंकों के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको कविताएं दी जाती हैं। तो ये पहली कविता यहाँ पे दी गई है। मैं इंपॉर्टेंट कविताएं कौन सी हैं बताऊंगी वो भी आपको। ये देखो, ये कविता आपके यहाँ पे इस तरीके से आपको ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये एक्टिविटी पूछी गई है। और फिर देखो यहाँ पे नीचे उपयुक्त पद्यांश से प्रत्ययुक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। प्रत्ययुक्त वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पद्यांश में आए हुए 2 संस्कृत शब्द ढूंढकर लिखने हैं। मतलब यहाँ पे कितने मार्क्स हैं देखो, 2 3 4 5 6, यानी कि एक पोयम के लिए आपको कितने मार्क्स हो गए, 6। और यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन जो होता है 100 मत का होता है। और यहाँ पे यहाँ पे 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना होता है। अब सरल अर्थ लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपकी पुस्तक में जो कविता है उसके ऊपर एक बॉक्स दिया जाता है, कविता की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अंदर, वो पढ़ना है, वो पढ़कर आना है आपको। पेपर को जो पढ़कर जाना है, तो पेपर पढ़ने वो जब आप पेपर को जाते हैं तो जो कविता है वो देखना है और जो आपने पढ़ा है उस कविता से रिलेटेड वही यहाँ पे लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब सेकंड कविता, ये देखो बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी हुई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये भी आपके पुस्तक की कविता होती है, ये भी आप अपने पुस्तक से ही वहाँ पे ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ के जाओगे इस कविता के ऊपर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे परिणाम लिखिए, क्या क्या परिणाम हुआ ये कविता से पढ़ के यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। ये भी पद्यांश से ढूंढकर ही लिखना होता है, ये भी 2 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे देखो ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो, तो ये शब्द वाले अर्थ वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखने हैं। और यहाँ पे जो है प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो ये भी 6 मार्क्स के लिए वैसे ही होता है जैसे पहली कविता भी मैंने बताया आपको। तो पोयम के ऊपर का पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के जो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो विभाग 3 पूरक पठन अंक 8। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको दिया जाता है, ये भी इजी होता है। ये पैराग्राफ दिया जाता है, इसको पढ़कर ही आपको सॉल्व करना होता है। ये देखो यहाँ पे पैराग्राफ पर ये 2 मार्क्स के लिए एक एक्टिविटी होती है और ये 2 मार्क्स के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स। देखो बच्चों, 100 मत के लिए कितने मार्क्स हैं, पहले पैराग्राफ पे 2 मार्क्स, दूसरे पैराग्राफ पे 2 मार्क्स, फिर जो है उसके बाद आपको तीसरे पैराग्राफ पे 2 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गए। फिर कविताओं के 4 मार्क्स के लिए वहाँ पे भी थोड़ा पढ़ के जाओगे तो वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 मार्क्स हो गए, ये 2 मार्क्स 12 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स के लिए यही होता है। फिर उसके बाद देखो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे और एक कविता दी गई है, तो ये कविता पढ़ के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो उत्तर लिखिए। ये क्या है, कविता में आगे जो है मन बनी, छिपे हुए, ये सब कविता में से देखकर लिखना है। यहाँ पे देखो फिर से जो है मन के जीते जीत है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। देखो टोटल जो है कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 14 मार्क्स के लिए जो है वो खुद का 100 मत देना होता है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 14 मार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे विभाग 4 भाषा अध्ययन, यहाँ पे जो है व्याकरण होता है। तो व्याकरण के अंदर आपको क्या क्या करना है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शब्द भेद, कौन सा ग्रामर है आपको, ये पहले तो शब्द भेद का ग्रामर है। शब्द भेद का ग्रामर में मैं आपको क्या करूँगी, एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर शब्द भेद के इंपॉर्टेंट वाक्य और शब्द भेद के बारे में समझाऊंगी। एक फुल ग्रामर की 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर शब्द भेद समझाऊंगी। इस तरीके से वाक्य, यहाँ पे ये शब्द दिए जाते हैं, वाक्य बनाने होते हैं। जैसे कि मैं और मेरी सहेली घूमने गए, ऐसे और का ये प्रयोग उसके अंदर यूज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद संधि, यहाँ पे संधि जो है, संधि विच्छेद, संधि भेद, ये सब कुछ मैं आपको 1 शॉट ग्रामर की वीडियो में पूरा ग्रामर समझा दूंगी। उसके बाद ग्रामर में ही 4th क्वेश्चन देखो क्या होता है, सहायक क्रिया पहचान के लिखना होता है। कैसे पहचानना है बताऊंगी मैं ग्रामर की वीडियो में ही आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो सहायक क्रिया और मूल क्रिया यहाँ पे लिखना होता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा विद्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी सारा कुछ। फिर उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे होंगे, तो एक इंपॉर्टेंट मुहावरों की मैं आपको लिस्ट दूंगी 1 शॉट के ग्रामर के अंदर। तो वो सारे मुहावरे आपको करके जाना है, उसमें से ही आएंगे। यहाँ पे देखो ये कैसे होता है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मुहावरा दिया जाता है और यहाँ पे
एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया जाता है, तो इसको हटा के जो सही मुहावरा है वो वहाँ पे डालना होता है आपको। फिर उसके बाद निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से एक कारक पहचान कर लिखे। कारक का ग्रामर होता है, तो आपको सब मिलाकर देखो वाक्य का भेद यहाँ पे पहले समझाती हूँ, फिर बोलती हूँ क्या क्या ग्रामर करना है। फिर यहाँ पे देखो ये इसमें पहचानना है कारक के चिन्ह और कारक के भेद। फिर उसके बाद निम्नलिखित यहाँ पे यशास्त्र तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो, यानी कि विराम चिन्ह का ग्रामर करना है आपको पूरा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो काल परिवर्तन का ग्रामर आपको, इसमें 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन उसमें भी फिर से यहाँ पे पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ग्रामर में ही समझाने वाली हूँ। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट और क्या क्या आपको ग्रामर में होता है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है, भेद पहचान कर लिखना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य और यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य। आज्ञार्थक मतलब जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है, और यहाँ पे निषेधार्थक मतलब नकारात्मक वाक्य आपको बनाना होता है। तो 40 मार्क्स का जिनका पेपर है, मैंने उसमें ये सब जो है चीज़ें बताई है, सब पूरा ग्रामर समझा है, लेकिन 80 मार्क्स वालों का थोड़ा ग्रामर अलग है, तो उसका मैं आपको पूरा ग्रामर बताऊंगी। और यहाँ पे एक देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। बहुत सारा ग्रामर है बच्चों हिंदी का 80 मार्क्स का, तो ग्रामर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं अपलोड करूंगी, तो उसको ध्यान से करना है अच्छे से। देखो ग्रामर खत्म होने जाने के बाद विभाग 5 जो है वो रचना विभाग होता है उपयोजित लेखन का। उपयोजित लेखन में आपको पत्र लेखन 2 टाइप का होता है। एक जो है अपने मित्र वगैरह को लिखना होता है महत्व समझाने के लिए किसी चीज़ का या अभिनंदन करने के लिए, और दूसरा जो है यहाँ पे मांगनी पत्र होता है। तो मैं आपको यहाँ पे अभिनंदन पत्र समझाऊंगी। मांगनी पत्र भी मराठी के पेपर में समझा दिया था, अगर वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, अभिनंदन पत्र भी लिख सकते हो, दोनों भी ईजी है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये गद्य आकलन के अंदर प्रश्न निर्मिति करना होता है, ये पढ़कर आपको यहाँ से प्रश्न तैयार करने होते हैं। और देखो ये जो विभाग 5 है इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ, जिसमें हर चीज़ सॉल्व करके बताऊंगी, लिखना कैसे सब कुछ बताऊंगी। तो इसकी एक वीडियो अलग से, ग्रामर की एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट में यस करके लिखना है 80 मार्क्स के पेपर वाले। तो गद्य आकलन में प्रश्न बनाने होते हैं, 4 प्रश्न बनाना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 बोला होता है, 6 बनाओ, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो वृत्तांत लेखन होता है और उसी को और कहानी लेखन होता है। तो यहाँ पे दोनों में कोई भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी लेखन इन दोनों में से थोड़ा इजी है, तो बताऊंगी मैं कहानी लेखन भी, और आप चाहो तो ये भी मैं बता दूंगी वृत्तांत लेखन। तो आप दोनों में से जो इजी लगे वो कर लेना। उसके बाद देखो विज्ञापन लेखन कंपलसरी होता है, करना ही होता है 5 मार्क्स के लिए। इसकी भी एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, जिसके अंदर मैं राइटिंग स्किल के एक फुल वीडियो अपलोड करूंगी, जिसके अंदर आपको पत्र लेखन बताऊंगी पूरा लिख के, विज्ञापन बताऊंगी, वृत्तांत लेखन बताऊंगी, कहानी लेखन बताऊंगी, और जो है यहाँ पे देखो निबंध लेखन कैसे लिखना है, ये सब कुछ यहाँ पे, ये भी 7 मार्क्स के लिए होता है, कम से कम 2 पेजेस आपको लिखना है। तो ये भी कैसे लिखना है, सारी चीज़ें राइटिंग स्किल के एक वीडियो में फुल वीडियो अपलोड करूंगी। तो ग्रामर की एक फुल वीडियो और राइटिंग स्किल की एक फुल वीडियो, 2 वीडियो कर लो, हिंदी का सब कुछ हो जाएगा। तो कल वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं। जिनको भी चाहिए जल्दी से यस करके कमेंट करो। अगर 100 कमेंट होते हैं तो कल दोपहर तक वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बच्चों।